Hello students and welcome back to in this new video. सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज में अपना चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल के बारे में। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल का। ये पार्ट भी काफी बेहद इंपॉर्टेंट है और वैसे मार्क्स के हिसाब से इस चैप्टर में मैं बात करूं तो ये चैप्टर है 3+3। मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ 3+3 6 मार्क्स का। 3 मार्क्स में पूछ सकता है आपको सेक्सुअल के अंदर, ऑलराइट, और ये 3 मार्क्स पूछ सकता है आपको एसेक्सुअल के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे एसेक्सुअल मोड की कुछ मेथड्स के साथ, ओके, या टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूजन के बारे में, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फाइनली स्पोर फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो जनरली एग्जाम में यहां से एक के बारे में पूछ लिया जाता है और आपको उसका डायग्राम बना के आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। ऑलराइट, तो अपना ये चैप्टर था 2+2, 2+2, 1+1, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, और ये आपका एक स्किल बेस्ड और ये आपका इंटरप्रिटेशन बेस्ड जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो मेरे को यहां से ये गैस हो रहा है कि शायद एक सेक्सुअल से पूछेगा और एक पूछेगा आपको एसेक्सुअल से। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्यूजन के साथ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फ्यूजन ये 2 टाइप का होता है। हम बात करें इनके टाइप की, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। जैसे बाइनरी के नाम में ही छुपा है, बाइनरी में बाई छुपा है, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। और ये जो मेथड्स की हम बात करते हैं, ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये ऑब्जर्व की गई थी। ऑलराइट, तो फ्यूजन में हम बात करें तो ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में इनको ऑब्जर्व किया गया था। तो अपने सिलेबस के अंदर एग्जांपल दे रखा है फ्यूजन में, बाइनरी फ्यूजन में एग्जांपल दे रखा है अमीबा का। इसका अमीबा का। ऑलराइट, बाइनरी का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होगा, एक सिंगल पेरेंट होगा, उसका साइटोप्लाज्मा और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर उसकी 2 बॉडी बन जाएगी। एक पेरेंट बॉडी थी जो आगे जाके डिवाइड होकर 2 भागों में डिवाइड हो गई। 2 भागों में डिवाइड होने से इनका नाम बन गया बाइनरी फ्यूजन। और अपने यहां सिलेबस में इसका एग्जांपल दे रखा है अमीबा का। ऑलराइट, और मैं बात करूं बाइनरी फ्यूजन का दूसरा एग्जांपल है लेशमानिया। लेशमानिया भी काइंड ऑफ और ये अपने को देखने को मिलेगा किसमें, यूनिसेलुलर के अंदर। यूनिसेलुलर वे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सारी प्रोसेस उसकी एक सिंगल सेल ही करती है। ऑलराइट, तो लेशमानिया ये काइंड ऑफ 1 मार्क्स का मल्टी ये चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपका आ सकता है कि लेशमानिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काला अजर। काला अजर ये एक टाइप की डिजीज होती है, काला अजर, याद रखना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लेशमानिया। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्यूजन के दूसरे टाइप के साथ। फ्यूजन का दूसरा टाइप है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन हमने यहाँ पे बात की थी कि एक पेरेंट बॉडी होगी अमीबा की और ये इसका न्यूक्लियस है। अमीबा के बारे में बात कर रहा हूं, ये अमीबा है, इनके अलग अलग स्टेजेस, और ये फाइनली अमीबा 2 पेरेंट बॉडी में डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, पेरेंट बॉडी में डिवाइड हो जाएगा। तो एक सिंगल पेरेंट था, सिंगल पेरेंट बॉडी थी और ये डिवाइड होगी किसमें, 2 के अंदर। तो 2 के लिए शब्द आता है बाई। ऑलराइट, ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। दूसरा टाइप पढ़ रहे मल्टीपल फ्यूजन। इसके अंदर एग्जांपल है अपने यहाँ प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया का पैरासाइट है। ऑलराइट, मलेरिया होने की जो वजह होती है, जो फीमेल मादा एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो अपने बॉडी के अंदर वो प्लाज्मोडियम नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ देता है। ऑलराइट, वो बॉडी में जाके मल्टीपल टाइम वो डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल टाइम डिवाइड हो जाता है। तो ये एक प्लाज्मोडियम है। ऑलराइट, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो अगली स्टेज में मैं बात करूंगा, ये प्लाज्मोडियम है, इसका एक लेयरिंग पार्ट है और ये जो न्यूक्लियस है ये मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा, अंदर जाके क्या होगा, मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पे एक सिंगल बॉडी 2 में डिवाइड हुई है, यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम ओके डिवाइड होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसकी जो बाहर की ये जो लेयर है ये ब्रस्ट अप हो जाएगी, टूट जाएगी और ये सारे इंडिविजुअल ऐसे बाहर आ जाएंगे। ऑलराइट, ये था मल्टीपल फ्यूजन किसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। याद रखना, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा हमने अमीबा के अंदर, मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा हमने मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम के अंदर। तो अक्सर यहां से पूछ लिया जाता है, अक्सर यहां से पूछ लिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अगली मेथड एसेक्सुअल की जो कि है फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, ये मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है,
फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब यहाँ होता है पीसेस से, टुकड़ों से। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार आपने देखा होगा कि डार्क और ग्रीन वाटर, डार्क और ग्रीन वाटर जो कि आपको पॉन्ड और लेक के अंदर आपको मिल जाएगा, काफी दिनों का पानी, उसके अंदर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जैसे हम पानी के अंदर हाथ मारेंगे तो अपने हाथ में कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, धागे लाइक फिलामेंट जैसे। वो फिलामेंट क्या होते हैं? स्पाइरोगायरा होते हैं। उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देती है, उनकी बॉडी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ऑलराइट, और इसके अंदर आपको ऐसे दिखाई दे। यहाँ पे कितने सेगमेंट है? 1 1 2 3। ओके, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये बॉडी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी और ये तीनों पार्ट ये डिफरेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे। ऑलराइट, तो ये जो प्रोसेस बनी है वो किससे बनी है? फ्रेगमेंट से। कहने का मतलब इसकी बॉडी के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। बॉडी के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हम पढ़ेंगे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये स्पाइरोगायरा। क्या है? स्पाइरोगायरा। तो हमने अभी बात की, फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस। ये जो आपको बॉडी दिखाई दे रही है, आगे जाके ये मैच्योर होने के बाद 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी और ये 3 नई इंडिविजुअल बन जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ही काम आ रहा है। एसेक्सुअल के अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, बडिंग। ओके, ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। बडिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पेरेंट बॉडी होती है उनकी बॉडी के ऊपर एक बड टाइप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। बड टाइप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। मैं बात करूं यहाँ पे अमीबा की, सॉरी बात करूं यहाँ पर हाइड्रा की ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है। इसकी बॉडी से यहाँ पे एक बड डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड डेवलप हो जाएगी और धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन होगा। धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन होगा। अगली स्टेज में ये थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, फिर ये अगली स्टेज के अंदर ऐसी अपने पेरेंट की तरह बन जाएगी और बॉडी से क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी। तो ये क्या बन गई? एक नई डॉटर सेल बन गई। सिंगल पेरेंट था, बड के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ बड। ओके, बड डेवलप होती है और बड के अंदर सेल डिवीजन होता है। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये मैच्योर होने के बाद अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। ऑलराइट, तो बडिंग का एग्जांपल हम पढ़ेंगे हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर। ऑलराइट, ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों ऑर्गेनिज्म ऐसे जो बडिंग प्रोसेस के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है रीजनरेशन। और रीजनरेशन के अंदर इसमें हम पढ़ेंगे प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो स्टूडेंट्स मैं बात करूं प्लेनेरिया और हाइड्रा की, जो कि रीजनरेशन के अंदर भी आते हैं। हाइड्रा का एग्जांपल हमने अभी या इसमें बडिंग में भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रकार की कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। एक्सीडेंटली इनके बॉडी के कुछ पार्ट बन जाते हैं या इनकी बॉडी कट जाती है, तो जो कटा हुआ पार्ट है ना, वो एक न्यू इंडिविजुअल में एक नया इंडिविजुअल बना देता है। ऑलराइट, करेक्ट। तो याद रखना प्लेनेरिया, और ये अपने यहाँ स्लैब्स के अंदर प्लेनेरिया का एग्जांपल दे रखा है। जितने भी इसके टुकड़े बने हैं, एक्सीडेंटली इसके बॉडी के टुकड़े हो गए, कट गया, तो जितने पार्ट कटे हैं उतना एक नई बॉडी बन जाती है। तो याद रखना रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा में। ऐसा ही हाइड्रा, मान लीजिए इसका कोई पार्ट कट गया ये, तो ये पार्ट क्या है कि मैच्योर होने के बाद एक नया हाइड्रा बन जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट्स ये प्लांट्स के अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है? या फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्लांट का पार्ट्स लाइक लीफ, रूट और उसका स्टेम, उससे एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है। लाइक प्लांट का कौन सा पार्ट लेंगे? रूट, स्टेम या लीव्स, इनसे नया प्लांट ग्रो होता है। ओके, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज की जाती है, याद रखना इन दो मेथड का नाम, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। आपको पता है एक लो क्वालिटी का प्लांट होता है, उस प्लांट का स्टेम काटकर उसके ऊपर हाई क्वालिटी के प्लांट की स्टेम को सेट कर देते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा फ्रूट्स का या फ्लावर का, वो कम टाइम के अंदर होगा और अच्छी क्वालिटी के साथ होगा। ओके, लेयरिंग कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो काफी फ्लेक्सिबल होती है, उनकी ब्रांच को ऐसे बैंड करके, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये उसकी ब्रांच है। ओके, इसको थोड़ा यहाँ बैंड कर दिया और यहाँ पे हमने कोई स्टोन वगैरह रख दिया, यहाँ पे सॉइल रख दी,
कुछ दिनों बाद यहाँ पे रूट डेवलप हो जाएगी। जैसे ही रूट डेवलप हो जाती है तो उसको यहाँ से काट दो। ऑलराइट, जैस्मिन लाइक प्लांट्स वगैरह में लेयरिंग होती है। तो याद रखना वेजिटेटिव प्रोपगेशंस यूज किसमें होती है? ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। और इसके अंदर क्या होता है? प्लांट्स का पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स, इनके द्वारा एक नया प्लांट बनता है। गॉट इट? और इसके यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन। ओके, ये एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ऑलराइट, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक इनका एक एडवांटेज है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं उनका एक एडवांटेज लिखिए स्टूडेंट एडवांटेज यही है, एक तो हमने सीड ग्रो करके प्लांट ग्रो किया है, सीड ग्रो करके प्लांट ग्रो किया है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये जर्मिनेट होगा, स्टेम बनेगा, ब्रांचेस बनेगी, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। गॉट इट? तो इसके एडवांटेज है। और ये स्पेशली जो फ्लावर और फ्रूट्स वाले प्लांट के लिए बेनिफिट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसके अंदर जो ये जो प्लांट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो किया जाते हैं, इनके अंदर जो फूल और जो फ्रूट है ना वो जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, दे बियर अर्लियर फ्रूट एंड फ्लावर, ये इनका एक एडवांटेज है। तो कई बार आपको एक एडवांटेज के बारे में पूछ सकता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होने वाले प्लांट का एक एडवांटेज लिखिए, तो आप लिख सकते हो कि इनके अंदर जो फ्लावर और फ्रूट है ना वो कंपेयर टू सीड वाले प्लांट से जल्दी बियर होते हैं, या दे बियर अर्लियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऑलराइट, एग्जांपल के बारे में बात करूं तो शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज एंड जैस्मिन। यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है ब्रायोफिल्म का। तो स्टूडेंट्स ये नेचुरली है, इसको हमें करना पड़ता है, रूट काटनी पड़ती है, स्टेम काटना पड़ता है, लीव्स का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म की जो लीफ होती है वहां उनकी लीफ के ऊपर ऐसे नोच होते हैं, ये ब्रायोफिल्म की लीफ है, और यहाँ से एक बड डेवलप होती है, बड धीरे धीरे यहाँ पे रूट डेवलप होती है, लीफ बनती है, और यहाँ पे एक नया ब्रायोफिल्म बन जाता है। ये नेचुरली होता है। ये क्या होता है? नेचुरली होता है। तो आप याद रखना नाम ब्रायोफिल्म। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल टर्म्स जो कि पूछ सकता है आपको 1 मार्क्स के अंदर। ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आपको ये पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर। तो पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। स्टूडेंट्स टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, जो प्लांट का टिप होता है ना, ये प्लांट है, ये क्या है, ये प्लांट का टिप है। क्या है? टिप है। यहां से या तो सेल या फिर यहां का टिश्यू निकालकर इस प्लांट के टिप से, ओके, प्लांट के टिप से या तो सेल या फिर इनका टिश्यू निकालकर उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। एक ऐसा मीडियम जो प्लांट के अंदर होता है, लेकिन उस मीडियम को हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, तो वो जो आर्टिफिशियल मीडियम है वो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हार्मोन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। गॉट इट? तो इसके अंदर क्या, सेल या फिर टिश्यू, उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है, और एक ऐसा मीडियम जो उसको हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है जो कि एक प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। ऑलराइट, तो इसके अंदर एक शब्द आता है कैल्स। इसके अंदर एक शब्द आता है कैल्स। ये रहा कैल्स याद रखना स्टूडेंट्स। कैल्स, ये जो सेल है या ये जो टिश्यू है, ये हमने इसको एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रख दिया, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे जैसे इसके अंदर सेल डिवीजन होता है तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, फर्दर स्ट्रक्चर बन जाती है, या ग्रुप ऑफ सेल एक स्ट्रक्चर बन जाती है, उनको बोलते हैं कैल्स। क्या बोलते हैं? कैल्स। ऑलराइट, और टिश्यू कल्चर से बनने वाले जो पौधे होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं, और ये स्पेशली उन्हीं प्लांट्स के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधों के लिए। तो आर्टिफिशियल मीडियम में रखने के बाद कुछ दिनों बाद इसके अंदर रूट बन जाती है। क्या बन जाती है? रूट बन जाती है, और ये लीफ बन जाती है। उसके बाद में इसको आप सॉइल के अंदर ले जाके प्लांटेशन कर सकते हो। ऑलराइट, क्या होता है इसके अंदर, या तो सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल, आई मीन टिश्यू, उनको लेकर उनको आर्टिफिशियल मीडियम लेबोरेटरी के अंदर वो चीजें प्रोवाइड की जाती है जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होती है, लाइक हार्मोन
और उनके लिए कुछ एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ओके, अलग अलग मीडियम में रखा जाता है, उनका टाइम पीरियड होता है। तो वहां से ये एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है और ग्रो यहाँ रूट और लीफ बनने के बाद उसको नई सॉइल में या नई जगह पे जाके इनको प्लांटेशन कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मैं बोल सकता हूं कि टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। और इसके बाद में आता है फाइनली एसेक्सुअल मोड का लास्ट टाइप, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, हैव यू ऑब्जर्व, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, जो ब्रेड होती है, ब्रेड और ये चपाती, जब इनको हम नमी में रख देते हैं 5, 7, 6, 7 दिन के लिए, तो उनके ऊपर एक व्हाइट कॉटन जैसी एक लेयर बन जाती है। सपोज दैट ये ब्रेड है, ये ब्रेड है और ये नमी के अंदर है, तो हम देखते हैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक लेयर सी बन जाती है व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर लेयर, व्हाइट कलर लेयर। ये व्हाइट कलर लेयर ही क्या है, एक प्रकार का ब्रेड मॉड्यूल, एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का फंगस है और उसका नाम है राइजोप्स, उसका नाम है राइजोप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है और इस पूरी प्रोसेस को बताना है। तो यहाँ पे स्पोर में फॉर्मेशन में किसका एग्जांपल पढ़ेंगे, राइजोप्स का, किसका, राइजोप्स। और राइजोप्स क्या है, एक प्रकार का फंगस, एक प्रकार का फंगस, ऑलराइट। राइजोप्स स्टूडेंट्स, इसके डायग्राम के बारे में बात करें, इसको माइक्रोस्कोप से देखें। सपोज दैट ये ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉटन कलर की लेयर बन गई, यहाँ से हमने एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ले लिया और जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, जहां से ये स्ट्रक्चर, ये जो फिलामेंट है एक दूसरे से जुड़े उनको बोलते हैं हाइपा, ओके। आगे भी ऐसे चलता रहता है, ऑलराइट। और ये स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम, क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया दैट कंटेन स्पोर, एक माइन्यूट, वी कैन से माइन्यूट पार्टिकल, स्पोर, या बोल सकते हैं बहुत छोटे साइज के सीड, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया कंटेनिंग स्पोर। ये क्या कंटेन करते हैं, स्पोर कंटेन करते हैं, ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये है स्पोरेंजियम, ये क्या है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर। और ये फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये स्पोरेंजियम क्या हो जाती है, बर्स्ट अप हो जाती है, टूट जाती है, तो ये स्पोर वापिस ग्राउंड पे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं। और यहाँ पर उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिल गई, जो इनके लिए न्यूट्रिएंट्स है वो मिल गए, तो वापिस फिर ये स्पोरेंजियम बना लेते हैं और आगे फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये स्पोरेंजियम बर्स्ट अप हो जाती है, तो स्पोर नीचे गिर जाते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चलता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का फंगस है, ऑलराइट। और ये एग्जांपल कौन से फंगस का, राइजोप्स का, क्या है, राइजोप्स कंटेनिंग स्पोर, ये एक प्रकार का ब्रेड मॉड्यूल है। तो ये थी जानकारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। फिजन, एसेक्सुअल में अपने सिलेबस के अंदर है फिजन, फिजन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन पढ़ेंगे अमीबा के अंदर, ऑलराइट। और लेशमानिया, लेशमानिया रिस्पॉन्सिबल है एक डिजीज के लिए, जो कि काला अजर, काला अजर, काला अजर। तो फिजन का दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे हम मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम के अंदर। इसके बाद में आता है दूसरा मोड ऑफ एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अपने सिलेबस के अंदर स्पाइरोगायरा दे रखा है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, जो कि लेक और पॉन्ड के अंदर एक डार्क ग्रीन टाइप का पानी मिलता है, पानी, उस पानी के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर कुछ पीसेस, फ्रेगमेंट दिखाई देते हैं, और वो फ्रेगमेंट फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ऑलराइट। तो ये था फ्रेगमेंटेशन, जो कि स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। इसके बाद में आता है बडिंग। तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, बडिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आपको इनकी थ्योरी लिखनी है और थ्योरी को आपको इसमें पॉइंट में लिखना है और एक अच्छे से डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट स्टूडेंट्स। और बडिंग के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक बड डेवलप होती है और बड के अंदर सेल डिवीजन होता है,
और जैसे जैसे वो पूरा मैच्योर हो जाता है बॉडी से डिटैच हो जाती है। तो दोनों के डायग्राम। ऑलराइट, इसके बाद में रीजनरेशन, जो कि एक कोई टाइप का रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, एक्सीडेंटली बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो वो कटा हुआ पार्ट एक नई इंडिविजुअल बॉडी बना लेता है। तो इसके अंदर अपने यहाँ एग्जांपल दे रखा है रीजनरेशन, प्लेनेरिया, तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, याद रखना, प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन। इसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि प्लांट के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर प्लांट का कोई पार्ट लाइक लीफ रूट स्टेम से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। ऑलराइट, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज होती है ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के अंदर। ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के अंदर ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसमें एग्जांपल आता है शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन। ऑलराइट, एडवांटेज यही है कि एक तो सीड से प्लांट को ग्रो किया, उसके अंदर फ्रूट और फ्लोर लगेंगे। कंपेयर टू दिस प्रोसेस इसमें जल्दी बियर करते हैं। ऑलराइट, और लीफ का एग्जांपल मैं बात करूं तो यहाँ अपने स्लब्स में दे रखा है ब्रायोफिलम। क्या दे रखा है? ब्रायोफिलम। और इसमें नेचुरली ब्रायोफिलम की लीफ से, जब ब्रायोफिलम की लीफ को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसके अंदर रूट डेवलप हो जाती है, लीफ बन जाती है और एक नया प्लांट बन जाता है। याद रखना, ब्रायोफिलम। इसके बाद में टिश्यू कल्चर के अंदर हम प्लांट के टिप से या तो सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक टिश्यू को निकालकर उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, जो कि प्लांट के लिए जरूरी होता है, लाइक हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो अलग अलग स्टेज के अंदर उनका टाइम होता है, उतने टाइम तक उसको उस आर्टिफिशियल सॉल्यूशन में रखेंगे, फिर आगे रखेंगे तो फाइनली अपने को एक नया प्लांट मिल जाता है। ऑलराइट, और ये स्पेशली टिश्यू कल्चर यूज हो जाती है ऑर्नामेंट प्लांट्स के अंदर, जो कि सजावटी पौधे होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? और फाइनली आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल हम पढ़ेंगे राइजोप्स के अंदर, और राइजोप्स के अंदर स्पोरेंजियम बनती है, जो कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर होते हैं स्पोर। और ये एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि स्पोरेंजियम ब्रस्ट अप हो जाती है, ब्रस्ट अप से स्पोर वापस इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, फिर उन स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। और ये एग्जांपल अपने को पढ़ना है राइजोप्स के अंदर, इसका अच्छा सा डायग्राम आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद में यहाँ कुछ और टॉपिक दे रखे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसी सेम कॉपी क्रिएट करते हैं क्या? तो स्टूडेंट्स, मैं बोल सकता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल होते हैं, दोनों के डीएनए अलग अलग है, मेल का अलग फीमेल का अलग। तो उन दोनों के डीएनए जब कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर जब डीएनए की केमिकल प्रोसेस होती है, जब डीएनए बनता है तो उस टाइम थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं अपने पेरेंट्स की, तो हम बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल बनता है वो एकदम क्लोन बनता है अपने पेरेंट्स का। ऑलराइट, लेकिन कभी कभार जब डीएनए बनता है तो उसके डीएनए बनने की जो प्रोसेस है उसमें कुछ केमिकल एरर आ जाती है, और एरर आने से कुछ वेरिएशन आ जाता है। ऑलराइट, ये थी बात कि इनकी कॉपी की। और इसके बाद में ये आता है कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल मोड ही इंपॉर्टेंट क्यों है ओवर एसेक्सुअल? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट दो इंडिविजुअल होते हैं, दोनों के पास डिफरेंट डीएनए, और बनने वाला जाइगोट या बनने वाली ऑफस्प्रिंग कुछ वेरिएशन लेके आएगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होने की ज्यादा संभावना होती है, और इसलिए ये मोर इंपॉर्टेंट है देन एसेक्सुअल। ऑलराइट, तो यहां से आपको ये पूछ सकता है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ, हम सभी का डीएनए अलग अलग होता है, और डीएनए का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो अपनी जैसी कॉपी बना लेता है, अपनी जैसी कॉपी बना लेता है। जब जाइगोट बनता है और जब दो पेरेंट्स के डीएनए मिलते हैं तो उस टाइम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कुछ केमिकल एरर आ जाती है, और उस एरर की वजह से जो इंडिविजुअल बनता है वो कुछ वेरिएशन लेके आ जाता है, और वेरिएशन एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट करता है उसको सरवाइव करने के लिए। एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, आज से हजारों साल पहले इस अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया थे। इस अर्थ के ऊपर क्या थे? बैक्टीरिया थे। आज भी बैक्टीरिया मिलियन ईयर्स एगो भी इस अर्थ के ऊपर क्या थे? बैक्टीरिया। कुछ ज्योग्राफिकल चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे
जिन्होंने अपनी बॉडी को इस प्रकार से रजिस्ट कर लिया कि वो हीट से बच सकते हैं। कहने का मतलब उन्होंने अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा वेरिएशन ला दिया जो उनको हीट से या हाई टेम्परेचर से बचा सकते हैं। तो देखो उनकी बॉडी ने क्या किया, एक वेरिएशन किया, और वेरिएशन करने से वो आज अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो वेरिएशन टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलराइट, और वेरिएशन होना जरूरी है। वेरिएशन एक्यूमुलेट होगा धीरे धीरे इंडिविजुअल के अंदर हजारों साल तक, तो आगे जाकर एक नई स्पीसीज बनने के चांस होते हैं। हम भी आज से हजारों साल पहले के बारे में बात करें तो हम ऐसे नहीं थे। अपनी जो स्पीसीज थी उसके अंदर जो वेरिएशन था वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ और फाइनली हम इस रूप में आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन होना इंडिविजुअल के लिए उनको सर्वाइव करने के लिए सही होता है। तो ये था चैप्टर अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं प्लीज उनको जरूर पढ़ के जाना। ऑलराइट, आशा करता हूँ आप सभी अच्छा पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। तो इसके लिए हम एक और वीडियो बनाते हैं, तो वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स निकल कर आएंगे। तो मैंने कहा इस पार्ट को हम डिवाइड करूं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल पार्ट्स के अंदर, तो सेक्सुअल से आपको 2 नंबर या 3 नंबर का, या एसेक्सुअल से आपको भी 3 नंबर का पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, one more thing, if you find this video really helpful, please share this video to your classmate. Thanks for watching.